साहब, ये सारे हमारे संगठन के साथी जो हमारे साथ पंद्रह मुसलमान मिला के चलते हैं। बहुत ही कम समय में आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने समय दिया था 12 बजे का अपने अधिकारियों को और इनसे कहा था कि 11:30 बजे बुला लीजिएगा जिससे 12 बजे तक सब लोग आ जाएँ। इन लोगों ने क्या किया, आधा घंटा और घटा दिया। इन्होंने 11 बजे बुला लिया आप सबको। आप लोग आज समय के इतने पाबंद निकले कि आप लोग 11:15 तक सब आ गए। भगाएगा। अगर कोई मजबूरी ऐसी आती है कि लाइट भगानी पड़ जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई नूर से लेकर फाटक तरफ जो डिवाइडर है उसकी लाइटें जलती रहे। देखिए आज ये राज्य हमारी लाइट की है, ये रोशन ये वो सब, और हमें लाइट नहीं मिलती तो व्यवहार हमारा ताजे उठाना पिछले वर्षों में जो हमारे त्योहार रजिस्टर में बातें अंकित हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जो यहाँ के पूर्व अधिकारियों ने, यहाँ के सचिवों ने जो लिखा है कि करबला पर त्योहार पर बड़ी भीड़ रहती है। थाना क्षेत्र व अन्य थानों से ताजिए पंखे दफन होने के लिए करबला आते हैं। इस वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति लाइट की सुचारू व्यवस्था है। जनरेटर की व्यवस्था नगर निगम ऑब्लिक विद्युत विभाग द्वारा की गई। महिलाओं की भीड़ भी बहुत रहती है, अतः पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। ताजिए के मार्ग में पड़ने वाले तारों को पहले से ही ऊपर उठवा दिया गया जिससे कोई भी ताजिया तारों से न टकराए। करबला के पास हिंदू आबादी पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। इस वर्ष थाना क्षेत्र से 24 ताजिए, एक अलम का जुलूस, एक पंखे का जुलूस सकुशल संपन्न कराया गया। ये है कटघर थाने के नोट में जो एक विशेष बात है। हम जानकारी सब लोगों से जुटा लेते हैं और हमारे पास जानकारी पूर्व से भी 50 सालों की है और आज से ही हमारी कोचिंग भी शुरू हो जाएगी। हमारे अधिकारी हमारी कोचिंग में देंगे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि त्योहारों को, अब वैसे तो ये गर्मी का त्यौहार है, उस उल्लास का त्यौहार भी नहीं है, तो हमें और भी संजीदा इसमें रहना चाहिए। हर त्यौहार चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हम लोग को हमेशा इस लिहाज से उसको देखना पड़ता है कि दो समुदाय आपस में कहीं टकरा न जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। ऐसी नौबत पता नहीं क्यों आती है, लेकिन आती है। हम लोगों को अपने साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखना है, अपने दिल में हमेशा गुंजाइश रखनी है, तो कोई समस्या कहीं नहीं आएगी। लेकिन हम जब भी किसी जिद पे अड़ते हैं कि नहीं अब तो यही होना है, हमारा तो यही आग्रह है, हम ये यही करके ही दम लेंगे, तो तब बात वहीं से दिक्कत परेशानी शुरू होती है। अगर हम लोग चाह लेंगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। और आपकी समस्या हमारी समस्या है, ये हमारा आपसे वादा है। बिल्कुल वैसे ही होगा, तो सारी व्यवस्थाएं उसी प्रकार की जाएंगी। किसी ने कहा कि बिजली क्यों कट जाती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं। कहीं पे अगर फॉल्ट हो जाएगा तो बिजली जा भी सकती है, उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सिस्टम से आपको पूरी सुविधा देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। ये मैं अब एडीएम साहब की तरफ से भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तमाम जगह से, अलग अलग जगह से ताजिए उठेंगे। कोई एक जुलूस होता है तो हम लोग उसका रूट देख लेते हैं, उस पर अपनी ड्यूटी लगा देते हैं। लेकिन जब ये तमाम अलग अलग जगह से आ रहे हैं तो सब में अलग अलग ड्यूटियाँ लगाना संभव नहीं है। तो कृपया जो भी ताजेदार हैं वो अपना एक खुद का एक वॉलेंटियर ग्रुप बना के जो उसकी व्यवस्था बनाते हुए आगे बढ़ेंगे वो जरूर देख लें और उनके पास कोई ऐसी आइडेंटिटी रखें वो जिससे पता लगे कि ये आपकी व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, ये ऐसे ही भीड़ में चलने वाले लोग नहीं हैं। और उनकी ये जिम्मेदारी होगी, और ख़ास तौर पर जो ताजेदार हैं उनकी, कहीं किसी की साइकिल किसी से टकरा गई, किसी से कंधा टकरा गया, तो तत्काल बहुत अच्छे से निपटाया और हमारा शहर एक आत्मनिर्भर करता था। लेकिन ऊपर वाले की और हम सबके प्रयास से आज हम लोग अच्छे माहौल बैठे हैं। शहर का कारोबार भी ठीक चल रहा है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और हम भी आपके पास बैठ के इस माहौल में बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात परिवर्तन आ गया, जैसे मैंने कहा कि अभी
पुल का निर्माण हो गया, वो लोगों की सुविधा के लिए हुआ, ऊपर इलाका बनाया गया, जाम लगता था, व्यवस्थागत चीज़ें हैं, उसको लेके अगर कहीं कुछ चेंज हमको थोड़ा बहुत लाना बहुत सारे जाने अनजाने चेहरे हैं, आशुतोष, अनूप और हमारे परम मित्र स्पेशलिटी साहब। आपने जो बताया है, आपने जो भी बताया है हम लोग उसको नोट भी कर लिए हैं, और जैसा कि आश्वासन भी हमारे स्पेशलिटी साहब ने कर दिया है, हम लोग उन सारे बिंदुओं को देख भी लेंगे। इलेक्ट्रिक हो या सफाई हो, जैसा कि पूर्व काल में होता रहा है, निश्चित तौर पे होता रहेगा, और उस दिन शायद आपको हम हर चौराहे पे दिखेंगे। हम अपना और इनका जिम्मा लेते हैं, हर जगह रहेंगे। और वास्तव में ये शहर बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरा था, अभी पिछले दिनों भी जैसा रहा हम सब साथ रहे, सिर्फ हमने नहीं, आपने भी उतनी ही मेहनत की और उस मसले को शांत किया, और कई लोग चोट भी खाए। सलाउद्दीन भाई ये नाम लेना, बहुत सारे लोग थे, शामिल थे, ये थे, बहुत सारे लोग थे जो लोग चोट भी खाए लेकिन हमारे साथ रहे, और फाइनली हमने उस मसले को खत्म कर दिया। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको अगर मैं जरूर बताना चाहूँगा कि एक तो हमें भी इंसान समझा जाए, हम अपने से ज़्यादा नहीं, उसका निकाल करके ये जो जल चढ़ाने का प्रकरण होगा, हम सब थके होंगे, पुलिस वाले भी थके होंगे, शायद मैं कम थका होऊंगा या बिल्कुल नहीं थका होऊंगा, लेकिन इनकी तो हवा खराब रहेगी निश्चित तौर पर। तो इनका भी अधिकार बनता है कि ये भी घर जाकर के 2 रोटी रात में खाएं और खा करके सो जाए, क्योंकि संडे की रात सुबह जगेंगे, रात को जगेंगे, और फिर मंडे को जल चढ़वाने के बाद आकर के आपके साथ शामिल होंगे। तो मैं यहाँ ये जरूर चाहूँगा कि हर कम से कम वो भावना हमारे लिए भी रहे। हम इतने कठोर लोग नहीं है, मानवीय गुण हमारे अंदर भी है, वो मानवीय आवश्यकताएं हैं, तो कम से कम ये जरूर देखा। दूसरी बात ये है कि एक जगह डॉक्टर राही मसूम राजा लिखते हैं कि अगर पूरी दुनिया हुसैन को समझ ले तो हर जाति हर धर्म यही कहेगा हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। एक्चुअली बात ये है कि इतना दुख का त्योहार है कि कितनी दर्दनाक मौत हुई थी उनकी, हम सभी किताबों में पढ़े हैं, और कभी आधा गांव पढ़ी डॉक्टर राही मसूम राजा का, तो उनके सर के ललाट भी बोलते बोलते लाल हो जाया करते थे, दाग भी लग जाया करता। बात वो नहीं, मुश्किल अनिवार्य रूप से हमने कई जिलों में सुना है, कभी चलिएगा मेरे साथ, मैं आपको बहराइच का ही उदाहरण बता दूंगा, बड़े ही फूहड़ और बड़े ही गंदे गाने बजाए जाते हैं, तो कम से कम वो गाने वहां न चलाए जाए। ये बहुत ही दुख भरा त्योहार है, ये आपके लिए खुशियां मनाने का त्योहार नहीं है कि आप उसमें डांस करेंगे और फूहड़ से गाने बजाएंगे। तो कम से कम गाने अच्छे बजाए जाएं, और जैसा मातम मनाते हैं, जैसा दुख मनाते हैं, वो दुख दिखना भी चाहिए आपके चेहरे से, आपके शरीर से, आपके बॉडी लैंग्वेज। अगर नहीं दिखता है तो मुझे नहीं लगता कि आप मुहर्रम को सही तरीके से मना रहे हैं। बहुत साफ साफ बात मैं कह रहा हूँ, अच्छा लगे आपको, सही बात है, तो वो दिखना भी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी, आपके चेहरे से भी, और आपकी बात से। तो कम से कम वो जरूर कर लिया जाए। थर्ड बात कि 28 तारीख को हम लोगों ने एक पीस कमेटी की बैठक बुला रखी है, तो उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। लास्ट में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कतई न समझा जाए कि करबला की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों में, हुसैनी ब्राह्मण की लड़ाई थी, ये इतिहास गवाह है, और उसमें से किसने शेर भी